हेलो फ्रेंड्स, सहारा ग्रुप पर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज होते जा रहे हैं। झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में अब सहारा ग्रुप और सहारा के टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग, जमीन घोटाले से संबंधित कई मामले दर्ज हो चुके हैं। और इधर पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर सहारा ग्रुप के ऊपर दर्ज मुकदमों में काफ़ी तेजी आई है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो जांच एजेंसियां सुस्त पड़ी हुई थी, अब उनकी कार्रवाई में भी तेजी देखी जा रही है। चाहे बात करें हम लोग ईडी की, चाहे बात करें सीआईडी की, चाहे बात करें हम लोग इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, सारी की सारी एजेंसियां अब अपने जांच में तेजी ला रही है। और उसी का परिणाम है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। ईडी ने जहां कलकत्ता में सहारा के एक बड़े अधिकारी और एक जमीन ब्रोकर को गिरफ्तार किया था, वहीं झारखंड की सीआईडी ने झारखंड हेड संजीव सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सहारा के कई बड़े अधिकारियों, जिसमें कि सहारा के जो दोनों बेटे हैं सुब्रत राय, सुशांतो राय, स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, अलख सिंह, एसबी सिंह समेत कम से कम 100 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ वारंट भी कहीं कहीं जारी हो चुके हैं, कहीं नोटिस जारी हो रहे हैं, कहीं एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। मतलब 100 से ज़्यादा सहारा के टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी किसी ना किसी मुकदमे में अब फंस चुके हैं। बड़ा अपडेट है। इसी प्रकार का एक नया मामला अब सामने आया है और यह मामला है 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का, जिसमें कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को भी पार्टी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो एफआईआर दर्ज हुई है, यह जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ है। क्या है अपडेट? किस मामले में सुब्रत राय समेत 13 अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें कि सुब्रत राय के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, 13 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। वो भी जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज होंगे वो सारे के सारे नॉन अवेलेबल, गैर जमानतीय, कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जिसमें कि जमानत मिलना, विशेषकर हाई कोर्ट के नीचे तो जमानत मिलने से रहा। बहुत बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में लगभग 500 से ज़्यादा धोखाधड़ी, फ्रॉड और चीटिंग के मामले सहारा ग्रुप के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। उनकी भी जांच शुरू हो चुकी है। एफआईआर के बाद वारंट भी जारी हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के बेगूसराय से नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हुआ है। ओपी श्रीवास्तव, जो कि सहारा के अभी माना जा रहा है कि सबसे बड़े अधिकारी और हेड है, उनके खिलाफ भी अब वारंट जारी हो चुका है। बड़ा अपडेट है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको सहारा ग्रुप के ऊपर दर्ज हो रहे हैं एफआईआर, मुकदमे, ठगी के मामलों के जानकारी दी गई है, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी। साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो मामला है, जो नया मामला सामने आया है, यह मामला है उत्तर प्रदेश के आगरा का। 2 करोड़ 1,97 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का यह नया मामला अदालत के आदेश, न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। पहले हम लोग जान लेते हैं संक्षिप्त में कि मामला क्या है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आगे इस केस में क्या हो सकता है। साथ ही साथ आप इस केस को नज़ीर मानकर आप भी इस तरह के मामले सहारा ग्रुप के ऊपर कैसे दर्ज करा सकते हैं। जो मामला है यह आगरा ग्रुप का है, जिसमें कि आगरा के एक व्यवसायी हैं जिनका नाम है मुकेश जैन। उन्होंने सहारा ग्रुप कि 2 कंपनियों पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर सहारा ग्रुप के सुब्रत राय कंपनी के डायरेक्टर के पद पर परिवार के लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, परिवार के लोगों समेत 13 नामजद एवं अज्ञात
कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है जो नया एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें। साथ ही साथ पीड़ित की शिकायत पर कमला नगर आगरा का कमला नगर थाना में मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का जहां मैटर आ गया, आप समझ लीजिए कि यहां ईडी की भी एंट्री होने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता, आप समझ सकते हैं ये जो तीनों एक्ट है, इन एक्ट में यदि किसी के खिलाफ अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज होता है तो आप मान के चलिए कि हाई कोर्ट के नीचे फिलहाल तो इनको जमानत नहीं मिलने जा रही है। दंड संहिता समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सहारा ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई के साथ साथ विभिन्न जिलों में 500 से अधिक मुकदमे पहले ही दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ आगे जो खबर दी गई है उसके अनुसार 64 वर्षीय व्यवसायी मुकेश जैन ने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि सहारा ग्रुप ने एक मुश्त मतलब वन टाइम इनसे इन्वेस्टमेंट कराया गया था, अच्छे ब्याज के बारे में काफ़ी प्रचार किया था। 2016 से 18 के बीच जैन और उनके परिवार के लगभग लोगों ने 111 फिक्स डिपॉजिट एफडी किए थे सहारा कंपनी में, जो कि करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक की राशि थी। सहारा के कमला नगर स्थित ब्रांच में यह निवेश किया गया था। सभी एफडी के भुगतान का समय वर्ष 2020 से 2021 मतलब इनकी मैच्योरिटी 2020-21 के बीच इन सभी 111 एफडी की मैच्योरिटी हुई थी। सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में उन्होंने 1.97 1 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक की राशि मिलनी थी मैच्योरिटी के बाद, लेकिन आज तक 1 रुपया भी वापस नहीं किया गया। स्थानीय कार्यालय सहित दिल्ली लखनऊ के कार्यालयों से भी कई बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री डाक एवं कानूनी नोटिस के माध्यम से भी भुगतान की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थानाध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अपडेट है। इन्होंने 111 एफडी किए थे, लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए का एफडी था जिसकी मैच्योरिटी 2020-21 में हो चुकी है। कई बार सहारा के हेड ऑफिस तक में इन्होंने पत्र लिखा, पत्रचार किया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें इनका भुगतान नहीं मिला। तो अंततः इन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और अब जाके न्यायालय के आदेश पर सहारा के 13 अधिकारी, जिसमें कि सुब्रत राय और सहारा के सुब्रत राय के परिवार के सदस्य जिसमें स्वप्ना राय होंगी और इनके लड़के हो सकते हैं, इसके अलावा 13 अन्य बड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वो भी आपको आईपीसी की धारा जिसमें फ्रॉड है, चीटिंग है, इसके अलावा आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिसमें जांच करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, इस तरह के धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मुकदमे अब दर्ज हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इनके लिए एक परेशानी भरा सबब हो सकता है। इसके अलावा कुछ दिनों पूर्व 3-4 दिनों पूर्व ईडी ने भी अपना प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि किस प्रकार से सहारा के खिलाफ पूरे देश में अभी तक 500 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। फ्रॉड और चीटिंग, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही साथ फंड को डाइवर्ट करने और इसके अलावा जमीन घोटालों से संबंधित 500 से ज़्यादा मामले पूरे देश में दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित 300 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं जिनकी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा झारखंड में 10 मामले नए दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में भी अब सहारा के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। वारंट इशू हो रहे हैं, एक मामले में बिहार के बेगूसराय से, एक मामले में झारखंड सहारा के जो प्रमुख हैं ओपी श्रीवास्तव, उनके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अब पूरे देश में सहारा के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ चुकी है अपने भुगतान को लेकर। यदि आपका भी इसी प्रकार का कोई मामला फंसा है और मामला यदि 10, 20, 50 हजार लाख रुपए तक का है, तब तो मैं आपको नहीं सलाह दूंगा। लेकिन यदि इससे ऊपर की कोई राशि
आपकी सहारा में फंसी हुई है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप भी अपने ज़िले के जो लोकल कोर्ट होते हैं, जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, आप वहां पर जाकर सहारा ग्रुप, सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेन दायर कर सकते हैं। थाने में आप जाएंगे तो एफआईआर थाने वाले प्राय नहीं लेते हैं, तो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और 2-4-6 महीने के बाद कोर्ट जांच में अगर पाता है, प्राइमा फेसी एविडेंस कोर्ट पाता है कि आपके द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा सही है, तो इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करेगा। तो यदि ऐसी स्थिति में आपका भुगतान, यदि आपका अमाउंट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख फंसा हुआ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाकर अपना मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएं। तो एक यह रास्ता है और इससे आपको 100% भुगतान होगा ही होगा, क्योंकि अब इस तरह के मामलों में न्यायालय काफी सजग हो चुका है। तो एक बड़ा अपडेट था, बड़ी खबर थी कि किस प्रकार से अब सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ पूरे देश में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जांच एजेंसियां भी अब सहारा के खिलाफ जांच करने से आनाकानी नहीं कर रही है और अपने जांच को तेजी ला रही है। धन्यवाद दोस्तों।